Yes, good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening. Good evening. First Monday. Cool. Good evening, Mr. Mandal. Good evening, Akali Das ji. Good evening, sir. Good evening, good evening. Okay, so let us start. आप लोगों ने एक तो सबसे पहले चैट में गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड वेलकम। सबसे पहले चैट में आप जरा डाल दो कि कितना चैप्टर्स आपने कंप्लीट किया है। सबसे पहले मतलब आप लोग चैप्टर हो कि नहीं पता चलेगा कितने चैप्टर्स आप लोगों ने कंप्लीट। Yes, everybody, come on, quick. How many chapters? Okay, Gurbachan Singh is 5 chapters. Five chapters, very good. All completed, very good. Okay. And how many of you have started using the FRF process? किसी ने शुरू किया है अभी तक? सर एज पर कस्टमर मतलब कि जो सिचुएशन होते हैं उसके ऊपर ट्राई करते हैं। हाँ, तो क्या सिचुएशन जरा बताओ, कौन से सिचुएशन में आप जैसे कि कस्टमर जो आपका एक ऑब्जेक्शन है ना, जैसे कि बोट का जो है वो हम अप्लाई करते हैं। हाँ, बोट का जो 3 नाव होता है तो वो हम अप्लाई करते हैं। और रेफर ऐप तो हम अप्लाई करते ही है कि फ्यूचर गैप जो कमी कहते हैं वो अप्लाई करते ही है। सोनल, हु इज द होस्ट? मंडल जी, आपका ऑडियो जरा बंद करो ना। मंडल या ओके, तो आप लोग हाँ, ओके फाइन। सो अभी आपको दिक्कत क्या आ रही है? वेयर इज द स्टॉप? संजय गुप्ता जी आपने कितना किया चैप्टर्स? राजीव जुनेजा, सुहास मराठे सिर्फ एक चैप्टर क्यों? आप तो बड़े चैप्टर निकले। नहीं, सेकंड चालू है सर। अरे क्या सेकंड चालू है? कितना समय लगेगा अपने को? मैं अभी रेगुलर एक चैप्टर हाँ, जरा देखो ना, एवरीडे एक चैप्टर क्या है, 5 वीडियोस मैक्सिमम है। जस्ट 1 hour every day if you spend in 10 days you'll finish. यस, छोटे 6 मिनट। हाँ। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, पहले एप्रिसिएशन करना है। ओके, सो जिसको हम एप्रिसिएशन कहते हैं। व्हाट इज एप्रिसिएशन? एप्रिसिएशन मतलब फटाफट सब 10 चैप्टर एक बार देख लेना है। ओके, फटाफट एक बार 10 चैप्टर देख लेना है, उसको हम एप्रिसिएशन कहते हैं। तो एप्रिसिएशन मतलब देन यू विल एप्रिशिएट, आपको पूरा स्ट्रेटेजी समझ में आएगी और आपको जो है वो कंप्लीट आइडिया आ जाएगी कि बेसिकली ये पूरा जो प्रोसेस है, कोर्स है, वो किस प्रकार से चलता है।
what is the idea behind this particular thing. तो ये आपको इमीडिएटली मतलब पहले अप्रिसिएशन आपको करना है, उसके बाद जो है आपको फिर से जैसे मैंने वहां पर एक बुकलेट प्रोवाइड किया हाउ टू स्टडी दिस कोर्स, फिर शायद आपको चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 साथ में देखना चाहिए, और फिर उसको 15-20 दिन या 1 महीने के लिए आपको उसमें जो भी आइडियाज दिया है वो आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और वो इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर आप लोग ये कर सकते हो. तो संजय गुप्ता, हाउ मेनी चैप्टर्स? राजीव जुनेजा, हाउ मेनी चैप्टर्स? सर अभी एक कंप्लीट हुआ है, सेकंड प्रोग्रेस में. अच्छा, एक कंप्लीट हुआ है, सेकंड प्रोग्रेस में. बहुत आप लोग बहुत स्लो हो यार. सर अभी जस्ट कभी खरीदा गया सॉफ्टवेयर, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ. ज्यादा टाइम नहीं, अभी 2-3 दिन. 2-3, वेरी गुड. ओके, तो आप ये बताइए राजीव जी के कैसे लगा, मतलब फर्स्ट चैप्टर जो आपने देखा, फर्स्ट चैप्टर जो देखा उसमें आपको क्या सीखने मिला? व्हाट इज द उसमें यही सीखा कि भाई कैसे किसी का जो है फ्यूचर की गोल का कैसे हम एनालाइज करके बता सकते हैं कि क्या आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी. ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें जो वीडियो था वो क्या था सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट चैप्टर में? एक ही वीडियो है जो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है. और 7 स्टेप्स वाला. हाँ, 7 स्टेप वाला, क्या बोलते हैं उसको? करेक्ट, आपने सही कहा. ओके, उसको डॉक्टर प्रोसेस कहते हैं, डॉक्टर प्रोसेस. ओके, सो इंश्योरेंस का जो डॉक्टर प्रोसेस है उसको आपको, तो ये अप्रिसिएशन है. अगर आप अप्रिशिएट मतलब ये जब चैप्टर आप देखते हैं तो आपको एक अप्रिशिएट होगा कि बेसिकली पूरा इंश्योरेंस का जो हम लोग अभी जो जो भी कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम बेच रहे हैं या जिस प्रकार से हम बातें कर रहे हैं. लास्ट टाइम श्रीधर उन्होंने शेयर किया था कि कैसे उनके लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर चेंजिंग द होल फिलॉसफी. आपका पूरा फिलॉसफी जो है, आपका स्टाइल है जो बेचने का, वो आपने चेंज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपको फिर ये हो जाएगा. यस मिस्टर संजय, हाउ मेनी चैप्टर्स यू हैव कंप्लीटेड? आप म्यूट हो सर. हाँ जी सर, नमस्कार, गुड इवनिंग. नमस्कार. नमस्कार. हाँ सर, मेरा कोई भी चैप्टर अभी तक खुला नहीं. मैंने 2-3 बार ऐप खोलने की कोशिश की है पर खोल ही नहीं पाया हूँ. अभी तक खुला ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं हुआ मेरा. सही है. सोनल, संजय, सोनल, Yes, कैन sir. यू कॉल संजय टुमारो? Yes, sir. Yes, sir. कॉल करके जरा इमीडिएटली देख लो Yes, sir. एंड गिव मी अ रिपोर्ट. Okay, sir. ठीक है, तो आपको कल सोनल कॉल करेगी एंड आपसे Sure, कल sir, का sure. कल ये कर लेते हैं. ओके, फाइन. श्योर सर, नहीं चलता है और मेरे लिए बड़ा यूजफुल है क्योंकि ये 2 महीने मेरे लिए बड़े क्रूशियल हैं. करेक्ट, डायरेक्टली करेक्ट. पहुंचना है तो वो करने पड़ेंगे सर. यस यस यस. तो कल आप क्या करो कि सोनल ठीक है, आपको कॉल करेगी, बट अदरवाइज आप मेरे को एक मैसेज डाल देना अगर आपको 12 बजे तक कॉल नहीं आएगा तो. ओके, ठीक है सर, बिल्कुल राइट, yes. बिल्कुल बढ़िया. थैंक यू सर. Okay, so what आज okay, before we start anything, आपका कोई अगर सवाल है, डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या कोई ऑब्जेक्शन आपको आया या जो आप यूज करते समय कुछ अगर स्पेसिफिक कुछ क्वेरी है तो पहले वो एड्रेस करते हैं. उसके बाद फिर मैं डायरेक्टली कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ. तो पहले वो कर लेते हैं. एनी क्वेश्चंस? Yes, sir, I do have. हाँ, या टेल मी. सर मेरे पास बहुत सारे लीड्स है. हाँ. So more than 1,000 leads I do have. हाँ हाँ. I have done some art competition different schools. So more than 1,000 leads I have. Okay. Or when my marketing people are working on the market, so every day I'm getting 40-50 leads. Okay. And usually we are getting two common objections. One is most of the leads a cold call kind of survey kind of thing they are doing. And when they are doing and when they are going for a presentation or a solution kind of like they are moving ahead, they are getting two common objections. One is we have done LIC, so many LICs or we have done kind of one. The second is because of the COVID and other factors, we don't have much money to pay for those existing policy. How can we start something new? These are the two common objections we are usually getting most of the time in the market. So your team is going, you're saying? Yeah, my team has seen 4 videos. I mean, 4 chapters. I haven't seen much, maybe 1 chapter or so I might have seen 2 months back, but my team has seen 4 chapters. Okay, so are they implementing what is given in the
नहीं अभी तक तो पूरा किए नहीं, but I have told them to use that no corpus fund का जो है उनको बताया है, but we have got so many other I mean methods which we are applying right now in the market. But definitely I will take your suggestion also. I mean if it solves our problem, these common two objections, and I am ready to accept it. See what happened. No, what is an objection? First thing is we have to understand what is an objection. Okay? They want to know, like, I mean, if they have got money, they can go for it. Like you may say like that. I don't have money. If I have money, I would have gone for a new policy kind of like. If someone is saying I don't have money, like similarly, someone is saying I have got some LIC agent. I have done so many policies like so. If you can address those kindly. Address those. Yeah, correct. So what happens? The first my contention is very important. First thing is, if at all somebody says that I don't have money to buy, okay, it can be either a smoke, it can be a smoke screen, or it can be a real objection. Okay, it can actually be a diversion. तो मुझे क्या लगता है ना कि whenever somebody says I don't have money, normally it means I have not understood the need, why I should have this thing. Okay, because क्या है कि एक एक्सट्रीम एग्जांपल मैं देता हूँ कि किसी को अगर कुछ लगता है ना कि मुझे चाहिए तो उससे पहले और एक चीज है, पहला ऑब्जेक्शन आता है कि we don't have so many LIC policies. उसके बाद आता है कि we don't have much money to pay for those existing policy. How can I start a new one? Like these are the two common questions usually I get from every customer. I mean every prospect. Right. तो आप अगर डॉक्टर प्रोसेस अगर देखेंगे, so if you see the doctor process, the first step in the doctor process is cell capability, cell trust and self competence. Okay. तो अगर हम लोग ये सब चीज अगर नहीं करते, ये सब चीज अगर हम लोग नहीं करते, तो then what happen? डायरेक्टली आप क्या करते हो, आप स्टेप नंबर 5 या 6 के ऊपर जाते हो, जहां पर आप प्रोडक्ट लोगों को या इंश्योरेंस के बारे में आप बात करते हो, राइट? So I think first thing is if you follow the doctor process, the doctor process पहला कहता है कि first thing is you have to sell the trust. If you don't sell the trust, if you don't sell the competence, if you don't sell the capability, फिर client आपका जो भी बात है ना वो मतलब वो साइड ट्रैक कर देगा, और उसको साइड ट्रैक करने के लिए see most people don't want to say no. Yeah, most people don't want to reject somebody, so they will give you a objection. So there is something called a real objection, and there is something called a one is a real objection and one is objection behind the objection. So actually the objection is different, but they will not tell. Most people will not tell you I don't need insurance. Matlab, they may say I have insurance, but they will not say I don't need insurance. And second is that most of the people will always give an objection that there is no money, because जब कोई आपको ये कहता है ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, उसको पता है कि फिर एजेंट के पास कुछ बोलने के लिए फिर रहता नहीं है, इसके लिए वो फिर इजी हो जाते हैं. Now what happens is before we pitch the product, मुझे क्या लगता है सबसे पहले one of the thing is the person whom you are calling or going or whatever, the data that you are collecting through the survey, do those people know who you are or who your team is and what they are doing and what is their specialty and what is their capability? Because if they don't do, I get thousands of calls today, every day, and I just don't know them and they don't know me. तो जब कोई मेरे को ये प्रॉपर्टी के लिए कॉल करता है, तो मैं पहला उसको बोलता हूँ कि यार तुम मेरे को डायरेक्ट बोलेगा ये अच्छी प्रॉपर्टी है, इधर ये है वो है. बोला अभी मेरे को प्रॉपर्टी की जरूरत है क्या? मुझे तो इतनी प्रॉपर्टी हो गई, अभी मेरे को बेचना है. तो क्या होता है जब आप डायरेक्टली मेरे को बोलेंगे अच्छा प्रॉपर्टी है, तो फिर मैं सीधा डायरेक्टली आपको क्या बोलूंगा, because not that I don't want the property, but मुझे लगता है the person who is calling is unprofessional, क्योंकि वो मुझे अब अगर कोई मुझे ये कॉल करके पूछता है सर मुझे 2 मिनट चाहिए, अच्छा आप सर्वे में क्या कलेक्ट कर रहे हैं ना उसके ऊपर डिपेंड है. जैसे सर्वे आपने बोला वो बराबर है, तो सर्वे में आप क्या क्या पूछते हो? What are the questions that you ask in the survey? We do different things. Like I have generated a survey where I have got 10 questions pertaining to all aspects of life or business kind of like. यहाँ पे सारे चीज आता है, आपका रिटायरमेंट से शुरू करके चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज, आपका हेल्थ, कैंसर, शॉप का हो तो शॉप का, एक्सीडेंटल, परमानेंट डिसेबिलिटी kind of everything is covered over there. We have a checklist kind of like that way we do. Sometimes during Diwali we had a Diwali Sagun kind of like where maybe
देयर वी गिव डायरेक्ट सॉल्यूशन, लाइक अगर इतना देंगे तो इतना करके डिफरेंट वे, रोज 50 रुपया सेव करेंगे, 100 रुपया, 200, 500 करके, एंड करोड़पति प्लान इट गिव ट्रेमेंडस रिजल्ट इन फेसबुक कि डू यू वांट टू बी ए करोड़पति और डू यू वांट योर चाइल्ड टू बी ए करोड़पति, वो बढ़िया रेस्पॉन्स था हम लोग का, बट अल्टीमेटली क्लोजिंग इज नॉट गेटिंग डन, लेकिन रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया आ रहा है। तो ये सारे बहुत वर्किंग। उसके बाद में 100 से लोगों को, ज्यादा से लोगों को मिठाई दिया है दिवाली में, तो दैट दोस थिंग्स आई विल बी डूइंग फॉलो। ऑफ कोर्स दे आर ऑल माय क्लोज एसोसिएट्स या रिलेटिव्स, और कुछ भी है कस्टमर से, तो उनको मैं अकेला करूंगा, दैट आई विल डू 1 to 1 मेरे करूंगा। बाकी अदर थिंग्स, लीड जनरेशन इज वेरी इजी फॉर मी, बट आई एम नॉट गेटिंग द क्लोज। हाँ, सो आपको क्या करना पड़ेगा, लीड जनरेशन के बाद है ना लीड नर्चरिंग आता है, लीड नर्चरिंग कहते हैं उसको। ओके, सो व्हाट इज लीड नर्चरिंग? लीड नर्चरिंग मींस आप ऐसा कुछ एक्टिविटी करते हो लीड जनरेट करने के बाद, जिसमें आप लोगों को आपके बारे में ज्यादा जानकारी देते हो, या ज्यादा स्पेशल उनको ऐसा कुछ पता होना चाहिए आपके बारे में, जो आप अलग कुछ कर सकते हो, जो उनके लिए कोई भी एजेंट या कोई भी ऐसा कुछ कर नहीं सकता है। तो वो आपको लीड नर्चरिंग मतलब उनको आपको कुछ बात करना पड़ेगा, कुछ फ्री सेशंस करना पड़ेगा, या उनको कुछ ना कुछ सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा, जिससे कि वो लोग आपको ज्यादा अच्छी तरीके से जान ले, आपको ट्रस्ट करने लगे। क्योंकि जब तक आप ट्रस्ट नहीं करेंगे ना, तब तक लीड सब जनरेट होगा। इसमें क्या होगा, सब लोग आएंगे आपके पास, आपसे सब सुन के लेंगे और जाके अपने एजेंट को वो बोलेंगे। वो भी हो रहा है, हाँ वो भी हो रहा है। वही तो जैसे मैं बिरला सन लाइफ में जब ब्रांच मैनेजर था, मुझे पता है 2001 की बात है, जस्ट प्राइवेटाइजेशन आया था, और मैं अहमदाबाद में ब्रांच मैनेजर था, और लिटरली मैं कॉल्स पे जाता था, बिकॉज ये सब बच्चे लोग इंश्योरेंस के लिए नए थे, और उनको बताने के लिए सब एजेंसी मैनेजर्स के मैं पास में जाता था। और क्या होता था, मोस्टली 80% या 90% जिन लोगों को मैं कैनवस करता था, मेरे से आइडिया लेके वो लोग अपने एजेंट से बात करके वो लोग पॉलिसी कर लेते थे, बट उनके एजेंट से कर। अभी क्यों? क्योंकि मैं उनको खाली इंफॉर्मेशन दे रहा था, मेरे साथ उनका ट्रस्ट लेवल उतना डेवलप नहीं हुआ था, या बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के तरफ उनका ट्रस्ट लेवल नहीं था। इस वजह से लोग क्या है ना, हमसे इंफॉर्मेशन लेके फिर वो अपना जिससे वो ट्रस्ट करते हैं ना, उनके पास हो जाते। अभी वो नहीं होने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक ऐसा करना पड़ेगा, जो आपके मतलब जो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो दूसरा कोई भी एजेंट उनको नहीं दे सकता है। उसके लिए जो कर रहा हूँ मैं, कैन आई स्पीक आउट? मैं उनको बताता हूँ कि आई हैव गॉट मोर देन हंड्रेड्स ऑफ क्लेम्स आई हैव हैंडल्ड, being as a sales manager in Star Health and as a trainer in ICICI Prudential, being the best trainer of Odisha, तो मैं मतलब 5000 से ज्यादा लड़कों को मैंने ट्रेनिंग दिया है, 5000 से ज्यादा बिजनेसमैन को ट्रेनिंग दिया है। The most important is you are dealing with a company, not an individual. इंडिविजुअल कल काम नहीं करेगा, मर जाएगा, कुछ होगा तो तुमको सर्विस नहीं मिलेगा, बट माई कंपनी एसएचएन एसोसिएट विल वर्क फॉर 1000 years. तो आपका बच्चा, आपका योर सन एंड ग्रैंडसन, दे ऑल विल गेट सर्विस फ्रॉम माई कंपनी। दैट इज द थिंग आई एम टीचिंग। Okay, so what are you? I'm getting मतलब अभी क्या है कि it's a beginning, like no, slowly things will pick up. Like अभी मैंने 2-3 दिन में 8-10 हाँ भी बोल चुके हैं जो पॉलिसी करने वाले, कुछ एक दो कर ली, 2 लोग भी कर लिए है 7 दिन में पॉलिसी। तो अभी क्रॉपिंग सीजन 2 महीने से वो शुरू हो गया था, सर्वे वगैरह सारा। अभी now the season has started, the cropping season has started for me. So you are in an IMF, क्या है आपका IMF है? When you say company means what? What when you say this is a partnership company which I am going to make it as a private limited within 2 years. And I am focusing on different district, मैं different office खोलूंगा different जगह पे, different districts. That is what already in my plans. 6 को मैं 45 किलोमीटर और एक ब्लॉक जा रहा हूँ, वहाँ पे मार्केटिंग बंदे को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से मैं इंटरव्यू लूंगा। 11 को और एक 80 किलोमीटर एरिया है दूर, वहाँ पे जाऊंगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में इंटरव्यू लूंगा मार्केटिंग। So this is how I am planning out the next 5 years. No, that's fine. I am asking you, आपका जो एजेंसी का लाइसेंस है, ये एजेंसी का लाइसेंस है, डायरेक्ट एजेंसी का लाइसेंस है, डायरेक्ट मेरे बीवी के नाम पे एजेंसी का लाइसेंस, एलआईसी का मेरे नाम पे है, स्टार हेल्थ का, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का, म्यूचुअल फंड का, या होम लोन्स का, एलआईसी हाउस, सारे चीज ऐसे ही है। Yeah. So direct agency. Yeah. So Sudhanshu, when you say that you are a corporate or this thing, so what happens is if your license is on your आपका individual नाम पे अगर है ना, so then you end up being like a normal all other agents, okay?
So when you are saying that you are a corporate and you will have so many, then that actually statement is not correct. So आपको क्या करना पड़ेगा? Either you'll have to start an IMF, which is called Insurance Marketing Firm, okay, which is a real partnership firm रहेगा. But Yeah, I got it. I got it. Broker and IMF, I know all that. Yeah, I know. So you can have an IMF. Then when you say that I am a corporate, then it gives more weightage. I understand. I understand. Reality. Maybe in the future you may consider, but right now Yeah, it's working for me. No I problem, got it. no problem. But people are not worried about those technical things, so it's working for me. Okay. So that is one. Second is that if you are whatever lead generation you are doing, if you are asking them a survey, asking them to tick mark certain things that they are interested in, but beyond that, you will also have to check up what are the challenges that they are facing. Can you just elaborate some? Can you just give some examples? So if you see in chapter number 4 of the FRF video course, we are teaching you how to do the 4 magic question. Now, when you do the 4 magic question, आप क्या करते हो? आप उनको जाके खाली ऐसे मतलब see, these are all normal things. ये तो मतलब लाखों लोग कर रहे हैं ना. आपके जैसा सर्वे लाखों लोग कर रहे हैं. Yes. और आपका जैसा सर्वे शायद 20 लोगों ने किसी उसके साथ किया रहेगा. तो उसको क्या रहता है कि always he will go back. आपको एक वेरी सिंपल इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं एक्चुअली क्या आपको बोलना चाहता हूँ. ओके, सो क्या होता है जब हम लोग का कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये कैसे चलता है, मतलब ये दोनों का जो तालमेल है वो कैसे होता है. जनरली क्या होता है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो हमारा लाइब्रेरी है. ओके, इट्स लाइक अ लाइब्रेरी. वहां पर सब सेविंग है. आपका फाइल सेव्ड है, आपके मेमोरीज सेव्ड है, आपके एक्सपीरियंसेस सेव्ड है, आपका नॉलेज सेव्ड है, सब चीज उसमें आपका सेव्ड है. कॉन्शियस माइंड है ना, कॉन्शियस माइंड के पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं. कॉन्शियस माइंड इज लाइक द रैम. जैसे हम कंप्यूटर में रैम बोलते हैं ना, रैपिड एक्सेस मेमोरी, तो रैम होता है. रैम इज अ टेम्पररी मेमोरी. जस्ट अभी के लिए जो मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं देखता हूँ, फिर उसको मैं मतलब डिस्कार्ड कर देता हूँ, बिकॉज आई कांट कीप दैट मच इंफॉर्मेशन इन माई कॉन्शियस माइंड. तो सबकॉन्शियस माइंड में ये होता है. अब क्या होता है कि जब मैं कोई क्लाइंट के पास जाता हूँ, ओके, लाइक सपोज आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सपोज somebody comes and says आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करना है क्या, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस इज कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को क्या बोलता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग वाले रिलेटेड सब फाइल मुझे दे दो. कॉन्शियस माइंड क्या बोलता है सबकॉन्शियस को कि रिटायरमेंट प्लानिंग वाले सब फाइल मुझे दे दो. अभी क्या होता है कि रिटायरमेंट रिलेटेड बहुत सारा उसका पहले की बहुत सारे अनगिनत लोगों के साथ डिस्कशन हुआ रहेगा, अनगिनत लोगों के साथ उसने पॉलिसी भी लिया रहेगा, बहुत सारे लोगों के साथ उनको बैड एक्सपीरियंस हुआ रहेगा. तो क्या होता है जब सबकॉन्शियस माइंड ये फाइल प्रोवाइड करता है ना, वो उसके साथ पूरा प्रोवाइड करता है, उसका इमोशन, उसका मेमोरी, उसका एक्सपीरियंस सब. अब क्या होता है जो सामने वाला बंदा जो बात कर रहा है, तो एज अ क्लाइंट मैं जब सुनता हूं तो मेरा एक फिल्टर होता है और वो फिल्टर मेरा सबकॉन्शियस माइंड का इंफॉर्मेशन होता है. तो अभी क्या होता है कि मेरा अगर बैड मेमोरी कहीं भी कुछ भी इसके रिलेटेड कभी भी हुआ रहेगा, और मैं भले कितना भी अच्छा चीज आपको अगर या वो एजेंट मुझे अगर बता रहे, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो फिल्टर से अंदर आता है. और फिल्टर क्या बोलता है कि ये चीज में अपने को एक्सपीरियंस बहुत खराब हुआ. तो क्लाइंट इमीडिएटली फिर क्या बोलता है, अरे नहीं वो क्या है, पैसा नहीं है, या मेरे पास बहुत इंश्योरेंस है, कुछ ना कुछ करके वो टाल देता है. विच इज वाई हमारा जो कम्युनिकेशन है या हमारा जो इफेक्टिवनेस है ना, ये काफी कम हो जाता है, बिकॉज ये फिल्टर के वजह से. तो अभी हमको पता नहीं है कि क्लाइंट का क्या क्या मतलब पास्ट एक्सपीरियंस हुआ है. तो अभी हम लोग जब आपको अगर मैं कोई आके आपको अगर बोलता है कि सर आपका नॉट टू वर्क आपका कॉर्पस के बारे में, या फ्यूचर में कभी भी काम नहीं करने के बारे में, या नॉट टू वर्क. वो एग्जांपल मैंने मेरा टीम को दिखाया था, प्रैक्टिकली जाके दिखाया था, उसको बताया नहीं था, बस ऐसे दिखाया, उसके बाद बताया. करेक्ट. बट वन मोर थिंग, वी आर अडैप्टिंग वेरी फास्ट एवरी डे. तो मैंने उसके बाद और एक टूल बनाया है, गैप एनालिसिस टूल, जिसमें सारे चीज आता है. one minute सुधांशु, 1 minute, let me just finish for the benefit of all others. अब क्या होता है जब मैं कोई चीज ऐसे, जैसे समझो एक 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम है, या नॉट टू वर्क कॉर्पस है, तो जब मैं जाके क्लाइंट को ये कहता हूँ कि सर नॉट टू वर्क कॉर्पस आपने कैलकुलेट किया या जो भी,
अब कॉन्शियस माइंड क्या करता है, सबकॉन्शियस माइंड को बोलता है कि यार नॉट टू आवर कॉर्पस रिलेटेड सब फाइल लेके आ। कुछ नहीं है, वो हाँ। उसको मिलेगा नहीं। हाँ, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको क्या बोलेगा, बोलेगा कि इसका रिलेटेड फाइल हमारे पास अभी नहीं है, तो भाई साहब जरा इनको ध्यान से सुनो क्योंकि अभी हमको फाइल बनाना है। बराबर, समझा? समझ गए। तो वहां फिर क्या है ना, वहां पर फिर ये सब जो ऑब्जेक्शंस आने का चांसेस काफी कम है, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिटायरमेंट प्लानिंग या ये प्लानिंग हो, कुछ भी हम बात नहीं। अगर आप चैप्टर नंबर 4 में 4 मैजिक क्वेश्चंस की अगर आप देखेंगे, तो 4 मैजिक क्वेश्चन में हम क्लाइंट को कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, हम क्लाइंट को कुछ लिखने बोलते हैं। अभी तक मुझे लगता नहीं कि कोई भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्लाइंट को किसी ने लिखने बोला है, राइट? तो क्लाइंट जब लिखता है, आप देखो उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है, क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं। अभी तक क्लाइंट कैसे यूज टू किसको यूज टू हुए हैं कि एजेंट हमको आएगा, बताएगा कुछ बताएगा, कुछ बताया प्रेजेंटेशन देगा, ये देगा वो देगा, और क्लाइंट खाली बैठ के ऐसे सुनता है। एक्चुअली उसका माइंड इधर उधर किधर जा रहा है, बट वो खाली ऐसा बता रहा है कि वो सुन रहा है। बट जब आप सवाल पूछते हैं, सर व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स योर फैमिली, और फिर वो लिखने बोलते हैं ना, तो क्लाइंट का कंप्लीट माइंड जो है बाकी सब जगह से डिस्कनेक्ट होता है, एंड ही कम्स टू द प्रेजेंट वेयर ही इज एबल टू डू दैट। ओके, सो व्हाट आई एम थिंकिंग और व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, आपका जो ऑब्जेक्शन आता है ना, ये फिल्टर के वजह से आता है। तो आपको दो चीज करना पड़ेगा। नंबर 1, आपको सबकॉन्शियस माइंड को ट्रैप कैसे करना या उसको ब्लॉक कैसे करना, वो आपको कुछ कार्यक्रम उसके बारे में करना पड़ेगा। जो आप सर्वे कर रहे हैं, वो सर्वे से आपको लीड जनरेशन होगा, और लीड जनरेशन हो रहा है तो मतलब आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। इट्स बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। आई एम क्वाइट सैटिस्फाइड। हाँ, फर्स्ट स्टेप आपका बहुत अच्छा हो रहा है। जो आपका सेकंड स्टेप है, वो स्टेप में आपको कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। मतलब वहां मुझे लगता है कि क्लाइंट का, आपका जो क्लाइंट जो है, उसका जो ट्रस्ट लेवल है, वो ट्रस्ट लेवल को ज्यादा कुछ मजबूत करने के लिए एक आपको एडिशनल स्टेप बीच में लाना पड़ेगा बिफोर यू स्टार्ट टू सेल। ओके, सो आई थिंक यू आर वेरी राइट एंड परफेक्ट। आपका वो स्टेप परफेक्ट हो उसका स्टेप भी लिया है मैंने। व्हाट आई हैव डन, आई हैव डिजाइन्ड अ गैप एनालिसिस टूल। जो सॉफ्टवेयर में जो जैसे बनाते हैं ना, मैं पेंशन हो, चाइल्ड एजुकेशन हो, मैरिज हो, रिटायरमेंट हो, मेडिकल हो, एवरीथिंग पॉइंट क्या है, व्हाट इज योर गोल, हाउ मच इज रिक्वायर्ड टुडे, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड इट, and what is the expected, including the inflation, and how much provision you have made, and how much is required if there is a gap. So that is something which is we are usually even I do it in the software, which I am giving up now free of cost. उसमें से सारे चीज उनको मिल जाता है, और आंखों के सामने पूरा चीज दिमाग में रहता है कि मेरे को ये करना है या कैसे करना है सारे चीज। So this is something I have designed in last 7 years. सुधांशु, अभी क्या हो रहा है ना, आई रिमेम्बर अ बुक, एक बुक है जिसका नाम है मैन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस। ओके, देयर इज आई गॉन थ्रू इट, मैं कस्टमर को भी देता हूं। करेक्ट, हाँ, इट्स अ रियल गुड बुक। हाँ, सो नाउ अभी क्या होता है कि जो आदमी बात करता है और जो औरत बात करता है ना, वो दो अलग दुनिया से वो लोग बात करते हैं। दोनों का मतलब बोलने का जो चीज है, क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं, उसमें काफी डिफरेंस होता है। अभी आप क्या कर रहे हैं ना, आप आपके टीम को वीडियो दिखा रहे हैं और आप आके मेरे से बात कर। तो अभी कैसा हो रहा है ना, वो मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस वैसा हो रहा है। बढ़िया एनालॉजी दिया आपने, इट्स अ गुड एनालॉजी, आई रियली अप्रिशिएट इट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, आपको रियली अगर ये प्रोग्राम मैं समझ लिया हूँ, मुझे पता है, मुझको देखना, आज रात को देखूंगा मैं चैप्टर 4 एटलीस्ट। वो तो मैं करूंगा आज। हाँ, चैप्टर 4 देख लो, तो थोड़ा ये देखेंगे ना आपको, तो आपको ज्यादा अप्रिसिएशन भी होगा एंड यू विल बी एबल टू डू दैट। बट congratulations, heartiest congratulations for showing so much interest. I love people who show interest, who ask questions, and that's very nice. Yeah, thank you very much. Yes, anybody else? और एक केस, one case to case basis एक क्वेश्चन पूछूं? नहीं, अभी नहीं। Let's लास्ट में पूछूंगा। हाँ, लास्ट में। हाँ, मंडल जी बोलिए। सर, जो FRF है ना सर, हाँ, उसमें हम जो उनके जो बेसिक नीड्स है, मतलब जो भी उनकी चॉइस, मतलब नॉट टू पर्पस वर्क पर्पस में जो हमें किया ना सर, उसी पे करते हुए बेसिकली। उसके साथ जो 2-3-4 कलम होते हैं ना सर, रिटायरमेंट, उसके बाद अपना एजुकेशन वगैरह जो भी होते हैं,
वो क्या हम डाटा शीट में शो करेंगे, क्या उसे ऐप में शो करेंगे? आपने चैप्टर कितना देखा है? चैप्टर तो 5 तक सभी देख लिया मैंने वन टाइम, है ना सर? वन टाइम आपने उस- देख लिया ना, राइट? यस सर, यस तो सर। अगर आपने वन टाइम देख लिया है तो वहां पर पूरा ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपको बताया, राइट? तो आपको sir. क्या करना है, देखो कोई भी चीज है ना मंडल जी, मैं आपको एक वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने अभी अभी है ना यूके से सबसे बड़ा जो मेडिकल कॉलेज है वहां से मैंने हार्ट सर्जरी कार्डियोलॉजिस्ट का मैंने एमडी मैं करके आया हूँ। एंड Yes, sir. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सर्टिफिकेशन, ये जो प्रोग्राम मैंने किया है। और अभी क्या है ना, मैं ऑपरेशन बहुत अच्छा कर लेता हूँ, राइट? और ये ऑपरेशन करने से मतलब बहुत अच्छा होगा एंड आपको फ्यूचर में भी वो काफी अच्छा उसका बेनिफिट होगा। तो मंडल जी आप कभी करेंगे ऑपरेशन? नहीं, ऑपरेशन तो नहीं करेंगे। अगर क्यों? मेरे को क्यों बीमारी नहीं है, करेंगे? हाँ, बीमारी है, अगर मुझे अच्छा डॉक्टर का जरूरत है तो भी हम उसको आगे बढ़ेंगे सर। एब्सोल्युटली राइट। सो Yes, अभी sir, yes, आप sir. क्या कर रहे हो, जो सोल्यूशन है, जो प्रिस्क्रिप्शन Yes, है, sir. राइट? वो जो Yes, sir. प्रिस्क्रिप्शन है आप सामने ला रहे हो, प्रिस्क्रिप्शन पीछे जाता है, नॉट कमिंग इन द फ्रंट। Yes, sir, yes, sir. बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल सर। आपका डायग्नोसिस करना है। डायग्नोसिस, इसके लिए मैंने डॉक्टर प्रोसेस में आप लोगों को बताया कि फर्स्ट डायग्नोसिस करना इंपॉर्टेंट है, एंड आफ्टर दैट फिर हम प्रिस्क्रिप्शन करेंगे। तो व्हाट हैपेंस ना, हम लोग सेल के चक्कर में सडनली जाके पूरा अपना जो प्रोडक्ट है वो हम लोग निकाल के कस्टमर को खुद को हम एक्सपोज करते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है ना वो आपके क्लाइंट्स के डायग्नोसिस के बेस पे आपको करना है। तो मंडल जी पूरे प्रोग्राम पूरा अगर एफआरएफ आपने देखा है तो आपने देखा है कैसे वहां सेकेंड मीटिंग जो होती है ना, Yes, sir, yes, sir. Yes, sir. सेकेंड मीटिंग में मैं प्रोपोजिशन करता हूँ, सेकेंड मीटिंग में मैं सेल द सोल्यूशन करता हूँ और सेल Yes, द sir. My सोल्यूशन। question was toward this closing to मतलब move towards closing, है ना सर? तो क्लोजिंग में हाँ, सेल द सोल्यूशन में क्या बताया मैंने? सेल द सोल्यूशन में क्या बताया मैंने? तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव दो हमने नहीं, वो फर्स्ट मीटिंग में, उसका बात नहीं कर रहा हूं मैं। सेल द सर, सर। सोल्यूशन जो है, जो सेकंड मीटिंग में आपका थर्ड पार्ट में आता है, तो सेल द Yes, sir. सोल्यूशन में हम 7 ऑप्शंस देते हैं क्लाइंट को। देखा आपने मेनू कार्ड देखा है? तो एक काम करो, आप लिख के लो मेनू कार्ड वाला वीडियो। और वो भी हम यूज करते हैं, म्यूचुअल फंड डबल होता है, हाँ, वो मैंने दिया है, उनको प्रिंट करके दिया, इट इज वर्किंग गुड, वेरी गुड, यस, वो काम कर रहा है। हाँ। तो तो मैं मंडल जी क्या करो, मैं जो समझा पहला है कि पहला मीटिंग बाद रिपोर्ट बिल्डिंग करना है, रिलेशनशिप। दूसरे बात, पहला से फोर्थ स्टेप नहीं जाना है, उसके बीच में प्रोसेस, डायरेक्ट क्लोजिंग पे नहीं जाना है। और तो लास्ट वन इज द नीड बेस्ड तो डॉक्टर प्रोसेस होता है। वो 3 चीजें मेरे को समझ में आया, आप जो बताए मेरे लिए। करेक्ट। तो सर मेरे कहने मतलब ये है, जो एफआरएफ को है ना सर, हाँ, जो हम बेसिक जो इनिशियल नीड का पूरे सब इनिशियल काम करेंगे ना सर, बाकी पूरा डाटा शीट भी निकालते चलेंगे आगे, जो भी चीज होगा। वो डाटा शीट यही मेरा पूछना था, बाकी और कुछ नहीं सर, है ना सर? मतलब एफआरएफ को हम दोबारा कोई यूज नहीं करेंगे, एक किसी इंडिविजुअल का ऊपर जो हमने कैलकुलेशन शीट निकाल दिया हमने सर, जो अमाउंट है ना सर, प्रेजेंट और जो फ्यूचर नीड्स है वो हमने शुरू में ही निकाल दिए, है ना सर? उसके बाद आगे बाद में उसकी कोई जरूरत नहीं है, कहने मतलब ये। हाँ, उसका जरूरत नहीं, बिकॉज एक बार आपका सब गैप्स आपका आ गया, सब गैप्स आपने क्लाइंट को कम्युनिकेट कर दिया, उसके बाद फिर आपको खाली पॉलिसीज बेचना है। मतलब आपको सोल्यूशन का जो मेनू कार्ड है, मेनू कार्ड बनाते हैं एवरी टाइम, एक गोल को लेके उसका आपको कंप्लीट करना। Yes, sir. Subject to convert cold call to hot call. Correct. एंट्री मिल गई, एंट्री मिलने के बाद जो खेलना है बाकी उस पे खेलेंगे हम सर, है ना सर? करेक्ट। थैंक यू सर। बस वो आपने इंश्योरेंस गुरुकुल में बताया था ना, मैं इमीडिएटली प्रिंट करके दिया था उन लोगों को। राइट। वो अच्छा काम कर रहे हैं। गुड, या इट्स वेरी इफेक्टिव, इट्स साइकोलॉजिकल, दैट्स इट। यस कादर जी बोलिए। मंडल जी आप जरा ये कर लीजिए ना, म्यूट कर लीजिए मंडल जी। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलिए कादर जी। सब अच्छा चल रहा है सर, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर कंक्लूजन। और दूसरी चीज जो है, अभी जो बुक का नाम डिक्लेयर किया था वो थोड़ा स्क्रीनशॉट में कर दिए तो अच्छा रहेगा सर, बुक परचेस कर लेंगे। कौन सा बुक परचेस करना? हाँ, मैं अभी जो आपने बोला था रिसेंटली, मैन फ्रॉम मार्स, वुमेन फ्रॉम, यस।
वो छोड़ दो अभी, मैं सोचता हूँ उसमें मत जाओ, वो चक्कर में मत जाओ, वो जी, फिलोसॉफिकल बुक है, आप जी। उसमें मत जाइए। अभी क्या कीजिए, आप FRF को पूरा बाय हार्ट प्रैक्टिकल कर लीजिए, जी, क्योंकि वो बुक टोटल अलग है, वो साइकोलॉजिकल है। आप जी, चाहिए तो मैं डाल देता हूँ, बट आई थिंक जी। यू शुड नॉट गेट डाइवर्टेड। मैं सिर्फ ओके, सुधांशु जी को समझाने के लिए बोल रहा था, ओके, बिकॉज उनको फिर एग्जैक्टली समझ गया कि वो मैं बढ़िया क्या किताब बोल है, मैं उनको कस्टमर लोगों को भेजता हूँ उसका, और हाँ। यूट्यूब पे मिल जाएगा उसका 30 मिनट 25 हाँ, मिनट्स का हाँ, ऐसा मिल जाएगा, देख करेक्ट लीजिएगा, करेक्ट। और किताब ओके, करने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू जी, थैंक मैं चैट में डालता हूँ, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमन और वेनस। वीनस। ओके, ये 2 प्लैनेट्स का नाम है उसमें। थैंक यू। यस, May I ask one more question, particular customer? 1 minute, 1 minute, 1 minute. Let me just go to everybody. Yeah, Nitin Dabade, any question? Shambhunath Chaudhary. Welcome, Sudhir. Sudhir has joined us. Yeah. Hi, sir. Hi, Sudhir. Yeah. So, Sudhir, what is any more good news? Yeah, actually, last week was a little bit on the market side, because the markets were down. So international markets were down, so I had to be on that. But yes, I have worked more on my, the 4 questions that we have to ask. Correct. I have created 4 magic questions, and I have started preparing my own videos. So like I only can see myself how I'm doing. So I just do a demo. So that has worked. That is how I'm trying to be better on it. So at least, because I'll be conscious of what I'm asking. So correct. so वो था sir, and last week I couldn't do calls क्योंकि मेरा ये था, but definitely I'm working, I'm doing a repetition day by day वो तो कर ही रहा हूँ. So yeah, तो वो तो है sir. Good. Yes, Rajiv Juneja. सर एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन है, वो पूछ सकते हैं? हाँ, of course. एक HNI इंडस्ट्रीज है, हाँ. तो एक्चुअली वो मेरा पुराने क्लाइंट है, तो उसकी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, इक्विटी और PPF में करता है वो. तो 1-2 बार मैंने अप्रोच करने की कोशिश करी है, बात भी हुई है, वो कहने लगा यार इंश्योरेंस जो है ना मिडिल क्लास लोगों के लिए है, हमारे पास सब कुछ है, मुझे जरूरत नहीं है. तो सर कैसे कन्विंस करूं उसको? हाँ, वही उसका जो फिल्टर है ना, वो बीच में आ रहा है. देखो, ऑलवेज रिमेम्बर कि इंसान में 2 इंसान होते हैं, एक ऑब्जर्वर होता है और एक आदमी. मतलब हम जब देखते हैं ना, हम एक्चुअली 2 लोगों के साथ बात करें, तो उसका जो ऑब्जर्वर है ना, वो उसको मतलब वो फिल्टर क्रिएट कर रहा है कि उसको जरूरत नहीं है. बट हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, उसके HNI मतलब कितना, व्हाट इज हिज नेटवर्थ, कितना करोड़ रहेगा नेटवर्थ? अच्छी खासी है, कम से कम 100 करोड़ के आसपास तो है ही है, मोर देन 100 करोड़. हाँ, तो फिर एक काम करो राजीव जी, उनको ये सब FRF वगैरह कुछ आप बात मत करो, क्योंकि अगेन वही होता है, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमन आर फ्रॉम वीनस. क्योंकि ये जो बंदा है ना, इसकी दुनिया कंप्लीटली अलग है, हमारे दुनिया से कंप्लीटली अलग है, राइट? और आपके दुनिया से कंप्लीटली अलग है. तो आप जब एक दुनिया, मतलब अगर कोई अर्थ के ऊपर का आदमी मार्स के ऊपर कोई अगर रहेगा, उससे अगर वो कम्युनिकेट करेगा, तो वो उसी प्रकार आपके साथ हो रहा है. तो आप क्या कर रहे हैं, उसकी दुनिया अलग है कंप्लीटली, आपकी दुनिया अलग है. तो आप ये दुनिया से वो दुनिया में आप 2G पे है, वो शायद 15G पे है, हम लोग तो अभी 5G भी नहीं पहुंचे हैं. तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मैं एक बहुत ही अच्छा सजेशन आपको देता हूं कि आप क्या करो. एक तो सबसे पहले उनको अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको ये कहना है कि सर मुझे आप इतने सक्सेसफुल कैसे हुए, उसके बारे में मेरे को सीखना है आपसे. वो इंश्योरेंस कुछ बोलो मत, वो हेरिटेरी बिजनेस है, उनके फादर ने. नो प्रॉब्लम. आप खाली उनको बोलो सर मुझे थोड़ा मतलब आपको देखता हूँ तो मुझे बहुत मतलब मुझे लगता है आप एक अच्छे रोल मॉडल मेरे लिए हो सकता है. मैं ऑलवेज आपको एक ऊंचाई पे देखता हूँ, आपके बारे में बहुत सोचता हूँ मैं. तो मुझे ये जानना था कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हुए. तो उसके लिए मेरे को एक आधा पौना घंटा अगर आप दे सकते हैं, तो आई जस्ट वांटेड टू कम एंड लर्न फ्रॉम. क्या होता है कि HNI लोग है ना, ऐसा मतलब ये इंश्योरेंस जो उनके लिए फालतू है, नहीं है, एक्चुअली नहीं है, बट उनको लगता है. एक्चुअल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उनको लगता है. इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाके उनसे जस्ट फ्रेंकली बात करना है कि सर आप इतने सक्सेसफुल कैसे हुए, आपकी जर्नी कैसी रही, आपका मतलब क्या क्या फेलियर्स क्या हुआ,
आपके आपके जिंदगी में ऐसे कौन 3 लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा आपके लिए कंट्रीब्यूट किया, आपने क्या लेसन्स मतलब आपने क्या सीखा जो भी आपके फेलियर से, या आपको फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या व्हाट इज ऐसा सब उनको, या आपके बारे में, और उनको फिर ये पूछ सकते हैं कि सर आपको आपका चिंता क्या है, किस बारे में आपको चिंता होती है जब, या आपके चैलेंजेस क्या है लाइफ में। अब क्या है ना, ये सब बताते बताते है ना, वो कुछ एक ऐसा चीज बताएगा जो उसके दिल में वो सबसे अहम चीज है। जैसे फ्रैंक बेडगर का बुक जब मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने एक बहुत बड़े ऐसे HNI के साथ बात किया। बट क्या होता है ना, जैसे अगर मैं मुकेश अंबानी को जाके ये कहूं कि सर अगर आपको कुछ हो गया तो आपका फैमिली का क्या होगा, मतलब वो तो हंसेगा ना, बिकॉज आइडियली दैट इज नॉट द क्वेश्चन, इट्स नॉट करेक्ट। वो तो मतलब इनफैक्ट अगर उनको कुछ हो जाएगा तो और मतलब कितने सारे लोगों को वो, उसका फैमिली तो बहुत सारे लोगों को खिला सके, तो उसका फैमिली का दैट्स नॉट हिज कंसर्न, उसका कंसर्न वो बिल्कुल नहीं है, राइट। तो वैसे हमको हर एक इंसान का अपना खुद का कुछ कंसर्न है। तो फ्रैंक बेडगर ऐसे ही उनसे सब बातचीत कर रहा था ना, तो उन्होंने एक कंसर्न बताया, बोला मेरी एक ही कंसर्न है कि मैं है ना 10 करोड़ रुपया एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को हर साल में देता हूँ, और मुझे ये चिंता है कि मुझे अगर कुछ हो गया तो मुझे ये पता नहीं कि मेरे बच्चे और आगे कोई भी ये कंटिन्यू करेगा, क्योंकि वो तो पूरे मेरे ऊपर निर्भर है। तो मुझे सिर्फ वो चिंता है कि मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा। और इमीडिएटली फ्रैंक बेडगर ने उधर पकड़ लिया और बोला सर मैं ऐसा आपके लिए कुछ कर सकता हूँ जिसमें अगले 1000 साल तक उसको 10 करोड़ एवरी ईयर आपके नाम पे मिलेगा। ऐसा कुछ अगर मैं सजेस्ट करूँ तो वुड यू बी इंटरेस्टेड? एंड आई एम वेरी श्योर वो आदमी जंप किया रहेगा चेयर में से ना, और उसको जाके गले लग गया रहेगा, यार बता तो उसने एक 10 करोड़ मतलब 10 करोड़ उसको मिलने के लिए शायद उसको 200-300 करोड़ की पॉलिसी बेचनी पड़ी, एंड ही हैप्पीली डिड दैट। What we are trying to do, no, we are trying to sell something to people which is not in their domain, या उनको उनके माइंड में अभी वो बात की जरूरत अभी आई नहीं है। दो चीज होता है, एक तो मेरे को जरूरत समझती है, दूसरा क्या है कि मेरे को जरूरत के बारे में पता नहीं, राइट। और मोस्टली हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो नेगेटिव रिस्पॉन्स है जनरली लोगों को, है ना। आज हमारा कैथलिक्स में ऑल सोल्स डे करके होता है। ऑल सोल्स डे मतलब जितने लोग भी गुजर गए हैं ना, इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके लिए एक दिन प्रेयर के लिए पूरे वर्ल्ड में प्रेयर होता है। तो आज वो ऑल सोल्स डे रहता है, अर्ली मॉर्निंग हम लोग चर्च में जाते हैं, सेमेट्री में जाते हैं। आज है ना जो सेमेट्री है ना वो बहुत डेकोरेटेड रहता है, पूरे फूल फूल और बहुत सारा, मतलब वो माहौल नॉर्मल सेमेट्री और जैसे आज होता है ना एकदम सवेरे अर्ली मॉर्निंग लोग 5 बजे जाते हैं और पूरे ग्रेवयार्ड्स को पूरा फ्लावर से इसके मतलब अच्छा। तो ये जो आज का जो ये है ना, मतलब ये हम लोग जाते हैं, बट मैं आज चर्च में जाके आया, मैं उस ग्रेवयार्ड में जाके आया, मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर फादर सबके बारे में मैंने प्रे किया, बट मुझे कहीं भी एक ऐसा इंस्टेंस में ये नहीं लगा कि शायद मैं भी मर सकता। तो हमारा कैसा है ना, हम लोग जीते हैं ऐसे कि जैसे कि हम और 1000 साल जीने वाले। अच्छा, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जो उसको हमको मजबूर करना पड़ता है कि बेटा तू तेरा भी कभी 1 2 3 हो सकता है। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जो है जहां पर हम ऐसा कुछ बात कर रहे हैं जो क्लाइंट को लगता ही नहीं, तो इसके लिए क्या है ना, हम डायरेक्ट अगर अटैक करेंगे तो फिर वो डिफेंस पे चला जाए। तो हमको उसको इस तरीके से समझाना है जिससे कि उसके मुंह से, अगर इसके लिए मैं 4 मैजिक क्वेश्चन में 3rd क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ, what are the situation and circumstances in which your income will stop, तो वो खुद सोच के बताता है कि शायद ये होगा, एक्सीडेंट होगा, मेरा जॉब चला जाएगा, मेरा बिजनेस लॉस में चला जाएगा। फिर मैं पूछता हूँ सर और क्या हो सकता, बोला एक्सीडेंट होगा, डिसेबिलिटी। आदमी कभी भी जो है वो डेथ के बारे में कहता नहीं, और मैं उनको पूछता हूँ सर एक्सीडेंट होने से वर्स्ट सिचुएशन में क्या हो सकता है, बिकॉज मुझे उसको बताना नहीं है, वो खुद बोलना चाहिए, बिकॉज जब मैं बताऊंगा तो उसका जो मैटर है ना वो डाइल्यूट हो जाता है। तो इस वजह से जब मैं ये करता हूँ, तो आप क्या कीजिए, आपके ये क्लाइंट के साथ एक ऐसी मीटिंग कर लीजिए, उनसे एकदम हार्ट टू हार्ट टॉक कर लीजिए। चैरिटी एक चीज है, बट ऐसा 1000 चीज होता है जो अलग अलग इंसान को अफेक्ट करता है, हमको पता नहीं, क्योंकि उसकी दुनिया, उसका चैलेंज क्या है,
वो हमको पता नहीं। बट अगर हम जाके ऐसे 2-3 बार उनको मिलते हैं, देखो HNI की एक खास बात क्या है ना, उनके पास टाइम बहुत रहता है, बट फालतू टाइम नहीं रहता। मतलब ऐसा किसी से भी कुछ वो इंश्योरेंस उनको लगता है ऐसा फालतू है। हाँ, मुश्किल है बट अगर वो लोग ये चाहते हैं कि और भी लोगों को मोटिवेट करें, वो चाहते हैं और भी लोगों को आगे बढ़ने के लिए हेल्प करें, ऐसा उनके मन में वो भावना रहती है। तो वो भावना को एक्सट्रैक्ट या उसका बेनिफिट लेने के लिए अगर मैं जाके उनके साथ जैसे मतलब एक स्टूडेंट बन के अगर जाता हूँ, तो फिर शायद वो आपको पॉलिसी नहीं देगा, बट बोलते बोलते वो आपको पूछेगा कि आप क्या करते हो और आपका स्पेशलिटी, और आपके पास ये सब एलिवेटर स्पीच ये सब आपका रेडी होना चाहिए, जिससे कि जब वो पूछेगा आप बताएंगे, मे बी ही विल नॉट गिव यू इंश्योरेंस, बट आपको वो 1-2-3 लोगों से ऐसा डेफिनेटली आपको रेफर करेगा, क्योंकि उसको अच्छा लगेगा आपके बारे में और वो अच्छा लगेगा तो उसको फिर ही कैन टेक दैट। सर मेरा वही क्वेश्चन था, थोड़ा राजीव जी के जैसा मिला जुला क्वेश्चन था। कैन आई आस्क राइट नाउ? सो बिफोर asking, may I ask? Yeah, sure. So the point Rajiv, is, are you done? Are you Rajiv, have I answered your question? एक क्वेश्चन था कि आप थोड़ा बिजनेस इंश्योरेंस के बारे में बताएंगे? नहीं, ये देखो, ये जो बिजनेस इंश्योरेंस है ना राजीव, क्या होता है कि हमारा हर एक जो सेशन होता है ना उसका ऑब्जेक्टिव्स होता है। ओके, तो हमारा ये बिजनेस इंश्योरेंस का हम दूसरा कोई मतलब सेशन में कवर करते हैं। फिलहाल अभी ये टॉपिक हमारा इसमें ये नहीं रहेगा। मैं चाहता हूँ आप लोग FRF के ऊपर बहुत ही अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए और आप उसको लेके भाग सकते हैं, तो बेटर रहेगा। आई डोंट नो, सुधीर, कैन यू जस्ट क्विकली शेयर योर एक्सपीरियंस, क्योंकि आई थिंक मेनी पीपल आर न्यू। हाउ मेनी ऑफ यू आर कमिंग न्यू फर्स्ट टाइम टुडे? जरा चैट में डाल दीजिए क्विकली, दोज हु आर कमिंग फॉर फर्स्ट टाइम। Okay, Rajiv, you are come far because you are not. Okay, you are just a new client for us also. Okay, so Sudhir, can you just quickly share your experience in just 2 minutes, 2-3 minutes? Yeah, sir. Sir, even on this HNI thing, I just wanted to share कि क्या हुआ कि ना मेरे टीम में भी है ना बहुत सारे लोग हैं who have HNI clients. जैसे एक सन्नी करके था सर, he's a very big entrepreneur here. और दे लव इंश्योरेंस। उनको है ना अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट से अगर इंश्योरेंस है ना, तो अगर जैसे आपने बोला अगर अच्छा रैपो बिल्ड हो गया HNI क्लाइंट के साथ, और हम उनके पास जाके जब बैठते हैं, लाइक मेरा भी जो 20 लाख का जो लास्ट वीक का जो 2 प्रोस्पेक्ट जनरेट हुआ था, उनको भी मैं जब बहुत देर बात किया तो फाइनली उन्होंने बोला ओके सुधीर, मेरे को मेरे बेटे के लिए मेरे को ये बिजनेस तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन मेरे बेटी के लिए मुझे कुछ एक अच्छा लेगेसी क्रिएट करना है। तो वैसा करके उन्होंने एक 50 करोड़ का एक टर्म इंश्योरेंस लिया। अभी वो चल रहा है सर, अभी भी बात की वेयर ही विल फाइनली पुट अप, बट वैसे मुझे 50 करोड़ का एक आई वाज एबल टू पिच, हाँ, तो एक 50 लाख का प्रीमियम हो पाया सर। करेक्ट। सो सुधीर, व्हाट आई एम आस्किंग यू कि FRF यूज करने से पहले और FRF यूज करने के बाद व्हाट स्पेसिफिक हैज चेंज्ड इन योर लाइफ? सर FRF इज अ वेरी बिग रोल मॉडल। द लॉजिक इज, पहले मैं प्रोडक्ट पिच करता था, जब मैं किसी को भी मिलता था, आई यूज्ड टू नॉट सी व्हाट ही वांट्स, आई यूज्ड टू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो कौन से उनका लाइफ में क्या है, व्हाट इज हिज करंट सिचुएशन। मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट पिच करता था, बोलता था सर ये प्रोडक्ट मार्केट में आया है, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, देख लीजिए, इट कैन फिट इनटू योर बकेट। तो उसमें क्या होता था, आई वुड नेवर बी एबल टू पिच द राइट अमाउंट, राइट प्रीमियम, राइट कवर। तो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज लैकिंग इन मी। एंड क्या होता था, एंड कस्टमर भी सोचता था जब ही इज नॉट टेकिंग सो मच, और किसी को समझ में आता था तो कम मिल जाता था। एंड पीपल हु डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, दे वुड से नहीं यार मुझे पैसे नहीं चाहिए। बट आफ्टर यूजिंग द FRF सर, लाइक व्हाट आई हैव रियली नोटिस्ड इज when I ask the 4 magical questions, I have to do everything. When I do that, and when I'm able to finish the FRF, and finally when I finally when the customer understands उसका present gap क्या है, उसका future gap क्या है, उसका क्या negative responsibilities जो उसके life में है वो पूरा हुए हैं कि नहीं, when a customer is aware to this level, जो impact पड़ता है हमारे पे, क्योंकि हमारा value creation बहुत अच्छा हो जाता है, वो कस्टमर फाइनली थैंकफुल हो जाता है। पहले क्या हो जाता है कि ऐसा हो जाता है कि यार लेना है कि नहीं, इट इज फॉर हिम टू डिसाइड।
तो अभी क्या हो जाता है, वंस मैं FRAP कर लेता हूँ, उनका एक नीड एनालिसिस हो जाता है, उनका प्रेजेंट गैप, फ्यूचर गैप, उनके बच्चों का एजुकेशन का जो भी उनका नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो फुलफिल एक बार उसको दिख जाता है कि भाई ये है, ये करने से ही मेरा ये सब गैप्स फुलफिल होगा। द इम्पैक्ट इज अमेजिंग। क्योंकि क्या होता है कि देन इट कम्स टू कौन सा पॉलिसी लेना चाहिए, कहाँ ये होना चाहिए, वहां पर आके डिस्कशन स्टॉप हो जाता है सर। तो बहुत बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन by doing the FRAP and not doing the FRAP. And prospects इतने genuine, पहले भी मेरे prospects होते थे सर, but वो जो prospects होते थे they were all like कि मैंने product pitch किया, लेंगे कि नहीं, but after doing the FRAP जो prospects आते हैं they are genuine prospects, मतलब they have understood their needs, they have understood their this thing, and depending on how I take the interaction forward, that is where how they will close, how they will give me the check. तो the probability of closure भी काफी बढ़ जाता है उससे, क्योंकि क्या, because impact काफी हो जाता है। तो going through the, I think it is every day FRAP कर करके till you become a master of it, you just continue doing it, because there is no shortcuts. और and if you don't do anything, अगर वो FRAP का एक भी प्रोसेस नहीं किया तो कस्टमर का एक चीज रह जाता है। तो what I have seen is it's a very good tool, उसको sincerely करो, मतलब और वो बस वही करते रहो। I just try to do 1 a day। एक भी कॉल अगर अच्छी तरह क्लाइंट के साथ 2 घंटे बैठ के कर लिया, क्योंकि काफी एनर्जी निकल जाता है वो करने से। करेक्ट। हाँ, वो पूरा हाँ, तो वो हाँ, और क्या उसको क्लाइंट को अच्छा मूड में लेके आके अच्छा ये करके not to display, मतलब the way you talk, you use positive words, and get him to do that. So that is, I feel it's one of the best tools ever, sir. क्योंकि now the prospects which I have, they are so genuine, मतलब I speak to a client से ऐसा नहीं बात होता है कि सर ले लो, तो सर ये कभी करना है, when do you think, it comes to a layer because it is now his need, he knows that उसको करना ही है वो। So the impact is amazing, sir. Impact is amazing. Very good, Sudhir. So I am looking forward on 1st of November 2023. I will be writing a joint book with you. You will be a co-author with me on about the FRAP. So what I want you to do is I want you to start recording and documenting some of the very good cases that you are kind of breakthroughs that are coming. Just write it down and start documenting. So what we will do, we will both, I'll be a co-author with you, and I'm looking forward to you getting many more very big breakthroughs. So just start documenting them, and on 1st November 2023, we will, we'll start writing this book. I write a book in 30 to 35 days, and we'll publish it before 2024. तो मैं सुधीर जी जो बताए उसके बारे में Yeah. So how are you feeling? सुधीर जी जो बताए उसके बारे में 1 minute. हाँ, yes, Sudhir. So how are you feeling about it? सुधीर जी I am privileged, sir. I'm privileged. Sir, to be very honest, for the first time, I have genuine prospects of more than 2 crores premium. Very good. So, that is it. That itself shows, a lot of confidence. So just give your background. You are, so, people will understand and have a context. So, where are you from and what are you doing very quickly? Sir, I am actually a banker by profession. I work for HDFC Bank, and क्या होता है कि I handle a team here in Abu Dhabi और मेरा भी खुद का भी targets है. So I'm a क्या बोलते हैं, wealth manager kind of profession. और sir, what happens is, on an average, I used to do 50 lakhs to 1 crore premium in a year before, क्योंकि मेरा docking बचाने के लिए उतना काफी हो जाता था. But now, like I found that, if the last 2 साल से market काफी stingy है, last 2-3 साल से, so this insurance is something that can give me a huge incentive, other than my salary. So that is basically why I decided to, cross my, just, pull off my insurance business much more. तो वो है सर. एंड क्या व्हाट हैपेंस इज, इंश्योरेंस में हमेशा एक होता था कि मुझे मांगना पड़ता था, तो विच आई जिसकी वजह से आई वाज नॉट एवर कीन टू किसी से भी प्रोडक्ट बेच के ले लो सर. अभी क्या हो रहा है सर कि अभी मैं एक जेन्युइनली एक नीड एनालिसिस कर रहा हूँ जनरली, और एक अच्छा टूल है, ये टूल मैं और अच्छा कैसे बना सकूं, आई एम वर्किंग ऑन दैट. बट द लॉजिक इज, एक कस्टमर को जब वंस वी फिनिश,
हो सकता है कि पहली बार जब वो FR आप मेरे साथ करे वो पूरा इन्फॉर्मेशन ना दे, बट फिर भी प्रेजेंट गैप और फ्यूचर गैप तो निकल ही जाता है, और चिल्ड्रंस गैप नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। सो क्या होता है कि इतना तो मिल जाता है, देन द कस्टमर रियलाइजेस अगर मैंने इसको इतना बता कि इतना मिला, तो इफ आई जेन्युइनली गिव हिम ऑल द इंफॉर्मेशन, आई विल गेट अ प्योर ब्यूटीफुल डेटा. So that is something which I've realized. You know, and that has now I consciously believe that this is going to add value to the customer. So this is something which has बहुत काफी change हुआ सर. मतलब thank you Sudhir, thank you very much, thank you very much. So friends, actually what happened, while Sudhir was talking, I'm reminded of one very one of my client, बहुत बड़ा client था और उसके पास मैं गया था. And that time I was a very small agent. मतलब मैं just I had started out in life, and I had lot of good vision, and I had a good purpose, and I wanted to help people, genuinely help people, not just sell policies. Right from the beginning I wanted that. तो मैं जब उनके पास गया और उनको मैंने मतलब उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि actually he just called me. वो बाद में मेरे को बताया कि actually because his friend had referred, he had called me inside the cabin, and he had a huge office in Ford. His father had some 3-4 ships, that kind of this thing, and he thought he will call me, he will give me one cup of tea, talk to me 10 minutes, and then ask me to leave. That was because he said that I respect my friend, that's why I wanted to give you at least a cup of tea. Otherwise normally insurance agent को मैं बाहर से रिसेप्शन से भगा देता हूँ. And I'll tell you honest to God, that day I spent 3 hours with that man. मतलब who had called me for 10 minutes and just give me a tea, and this he told my marketing manager, because I had gone for an MHR. उसका बहुत बड़ा उस समय पे मतलब 92-93 में 1,80,000 का प्रीमियम है. एंड द मार्केटिंग मैनेजर जब आया तो मार्केटिंग मैनेजर को उन्होंने बताया कि ये बंदे को मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं बुलाया था, बट I fell in love with him with the way what he was talking. So Sudhir, what you're saying now, what happened with him also same thing. First instance में उसने मेरे को थोड़ा सा कुछ information दे दिया, और वो information पे मैंने 11 पेजेस का एक एनालिसिस बना के उनके पास मैं गया, अच्छा से उसको बाइंडिंग करके. And when he saw that, he was completely floored, he was completely shocked, and he told me, I am extremely sorry Mr. Dias, मुझे पता नहीं था कि आप इतना काम इसके ऊपर करने वाले हो, तो can you just ये डेटा मैंने ऐसे ही कुछ दिया, आधा डेटा दिया, so can I give you the full data? I said, of course sir, absolutely, not a problem at all. I am don't feel bad about it, it's perfectly fine. I'll तो उसने फिर उसके अकाउंटेंट को बुलाया, मेरे को एक कैबिन में बिठा दिया, बोला साहब को सब फाइल्स दे दो, पीपीएफ का दे दो, पूरा एफडीज क्या है, किधर क्या है, सब पॉलिसी सब दे दो. And he became my greatest fan. So the person who was such a high level at that time was I would do. So when you are telling me this today, I realize that when we do a good job, people may initially not give the information or the full information, but if they believe that you are doing something for their benefit, and they can actually see your empathy, that is when they will they will. So we should not go with the business angle, we should go with an angle to really help people achieve their goals. Very good Sridhar, very good. Sudhir, that's a great job. Yes Sanjay ji, आपको कुछ बोलना है? थैंक यू मुझे ये लग रहा था, सुधीर जी से पूछ रहा था मैं कि अगर आपने ये इसके मास्टर बन गए हो तो इसमें कितना टाइम लगा, क्योंकि मुझे लग रहा कि हम लोग तो ऐसे भाग रहे हैं, भाग दौड़ में लगे हुए हैं, इतना बिजनेस जरूर करते हैं, पर मेरी तो आंख खुल गई इनकी बातें सुन के कि अगर ये इन्होंने किया तो व्हाई नॉट वी. हम अभी भी भाग रहे हैं, मतलब वी आर गोइंग टू विन ए रेस. तो रेस से मुझे लग रहा है रेस से आपको जीतना नहीं है, आपको थ्रू गुड थिंग्स एंड गुड प्लानिंग से जीतना पड़ेगा. करेक्ट. और सुधीर जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि हाउ मच टाइम यू हैव टेकन फॉर दिस? See, actually to be very frank, जितना ज्यादा क्लाइंट्स को आप मीट करोगे, जितना बार आप एफआर आप करोगे, उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा. वो ये पूछ रहा है सुधीर, ही इज आस्किंग कि आपको ये मतलब स्टार्ट करने से पहले how much time did you take to how much time of study or how much time? No सर, एक्चुअली जब मेरे को पहली बार लाजरे सर का मैंने सेशन सुना था, इमीडिएटली आई एनरोल्ड फॉर द इंश्योरेंस थिंग. तो मैंने क्या किया, इमीडिएटली मैंने 10 चैप्टर सिंसियरली किया. मतलब मैं क्या करता था कि मैं सुबह 1 घंटा
लाजरस सर का एक वीडियो 5 मिनट का होता है, तो यू नो इट टेक्स हाफ एन आवर टू फिनिश दैट वीडियो राइटिंग इट। तो यू नो तो मैं तो उस हिसाब से मैंने क्या किया, 2 वीडियो सर का मैं करते रहता था, एंड देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट बिकॉज यू नो इट इज वेरी लॉजिकल द वे इट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड। तो आई वेंट तो मैं क्या किया, आई वेंट टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो उसके वजह से आई ट्राई टू फिनिश इट ऑफ वेरी फास्ट। तो द मेन थिंग इज द फर्स्ट 9 चैप्टर्स। पहले इवन इफ पहले 9 चैप्टर में यू गेट अ फुल ग्रिप ऑफ व्हाट सर इज टेलिंग, यू नो क्या बोल, यू नो यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। यस मुझे लग रहा है कि अगर हम 1 घंटा डेली देते हैं, बस 10-12 दिन में 15 days if you give Sanjay, it's more than enough, absolutely, you know। मुझे सर ये लग रहा है कि हम तो अभी भी दिल्ली से मुंबई गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, और हमारे पास बाई एयर की टिकट पड़ी है, बट वी आर नॉट इन। राइट हम अभी भी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं। और इसके बाद ना यू हैव टू कीप मीटिंग क्लाइंट्स को मिलते रहते हैं, तो उससे क्या करते रहना पड़ेगा। तो वो क्लाइंट से मिलके जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो क्या होता है कि यू नो यू अंडरस्टैंड कि क्या हाउ द ऐप इज वर्किंग, और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। then you understand that you're doing something very good, and when you get that feeling, that is the best feeling, then you start doing more and more। I got understand। मुझे लग रहा है कि हमारी तो आंखें खुल गई, और आपकी ये कन्वर्सेशन से तो मेरी आंखें खुल गई। मुझे लग रहा है कि सोनल को मुझे अभी कॉल करना पड़ेगा, और आज रात तो सोना नहीं है मेरे को। यस और सोनल को भी सोने मत देना। सोनल, आर यू हियर, यू आर लिसनिंग मी? यस तो मैं आज अभी आपके 10-15 मिनट ले सकता हूँ फॉर टुडे? मुझे लग रहा है आज रात को मुझे सोना नहीं है, तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। सुधीर जी जो बताए ना, बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ। एक मिनट, सुधांशु, you should always basically don't interject in between, let them complete this, okay? I know you are very enthusiastic, thank you for being enthusiastic, very few people are enthusiastic, but very important बोल रहा हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ। I know, I can understand, you are a trainer also, so always that thing। हाँ, so Sanjay, I think Sonal may not be able to, आज आपको शायद ये नहीं है, आप कल कॉल कर लेना, शी विल कॉल यू टुमारो मॉर्निंग फर्स्ट थिंग। और आपको कल का कल यू नो बैठ के 5-10-15 मिनट वो आपको मतलब एटलीस्ट वो जो प्रोसेस है ना वो समझाएगी, तो आपको फिर वो इमीडिएटली वीडियोस देखना आप शुरू करो, और मुझे एवरी डे आप पोस्ट करो कितना, आप लोग सब लोग है ना, मुझे पोस्ट करो कितना चैप्टर आपने कंप्लीट किया। ओके डेफिनेटली सर, मैं इसको मैं फिनिश करना चाह रहा हूँ विद इन ए वीक, और मैं आपको डेली रिपोर्ट करूंगा सर, डेली रिपोर्ट। श्योर वेरी राइट, थैंक्स। यस सुधांशु, नाउ यू कैन टेक द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यू कैन एवर लर्न। शायद आपने सुना होगा, किसी ने ब्रूस ली को, आपको पता है ब्रूस ली के बारे में, जो बहुत बड़ा कराटे का, वो जो फिल्म करते थे, जो शूट हो रहा था ना, उसको स्लो मोशन में करते थे, इतना फास्ट मारते थे। तो somebody asked, तुमको डर नहीं लगता कोई ओपोनेंट को, जो जिसको बहुत चीज पता होता है, वो बोलता है कि कोई किसी को अगर 100 टाइप का किक या कुछ ये फाइट का है, तो उसको मुझे डर नहीं लगता है। मैं उसी से मैं डरता जो एक ही टाइप को 1000 बार प्रैक्टिस किया है। So I always tell my team, I can teach you hundreds of ways you can open up and discuss, sir. But you follow any one, it will work like wonder. कोई भी एक चीज को पकड़ो, ये काम करेगा, और हमेशा करता है हर लोगों के साथ। राइट। तो अगर आप FRP करेंगे ना, उससे आप you can do wonders like anything. Yeah. So he said that I'll be more afraid of a person who has done one step 10,000 times than yes. You know, of a person 100 times of step in 10 times or 100 times. Absolutely. So that is what is mastering in any particular this thing, you know. So you take any one, like FRP ले लीजिए, उससे काम करिए, work like wonder, double DOT, triple DOT, 5 DOT हो जाएगा उसमें से, अगर साल भर प्रैक्टिस करेंगे तो, उसको यूटिलाइज करेंगे तो। Right. Okay. Thank you very much. Yes. Kakali, I don't know how to pronounce your name. Is it Kakali or Kakali, sir. Kakali. Okay. Sorry. Yeah. Kakali, then can you just share आपका मतलब, you know, you have now completed fully. तो आपने अभी जो शुरू किया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है? What is your? सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पहले जैसे कि सुधीर सर ने बोला था, पहले हम लोग प्रोडक्ट पिच करते थे, ठीक है, हम भी HDFC लाइफ से है, तो दोनों सेम से है। सेम। तो हाँ,
लेकिन अभी जो FRFs में क्या होता है, हम लोग कस्टमर को एकदम पूरा क्लियर कर दिखाते हैं कि ना ये आपका जरूरी है, ठीक है। और वो ये जो एक एक स्टेप है ना, कहीं पर भी डॉक्टर स्टेप लगता है, डॉक्टर का जो 7 स्टेप होता है वो लग जाता है। कहीं पर भी आपका म्यूचुअल फंड एंड एंडोमेंट का जो टॉपिक है वो लग जाता है, ठीक है। तो सब तो एक साथ नहीं होता है, एक साथ एप्लीकेबल नहीं होता है। एक एक कस्टमर के लिए एक एक मतलब कि काम आता है। एक एक एप्स में जो वीडियो होता है, एक एक वीडियो काम में लग जाता है। तो इससे होता है कि पहले से काम थोड़ा इजी हो जाता है। हाँ, इजी हो गया है। एंड हाँ, ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि पहले हम लोग ऑब्जेक्शन जैसे आते, सुधांशु जी अभी बोल रहे थे, जेना सर अभी बोल रहे थे ना, LIC के साथ ये हम लोग ऑटोमेटिकली मतलब कि ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हैं। लेकिन पहले ये हम लोग सोचते नहीं, बिना अच्छा ठीक है सर बाद में बताएंगे, ऐसा होता है। तो हम लोग इग्नोर करते थे। अभी इग्नोर का कुछ सवाल ही नहीं होता है। हर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन का आंसर हम लोगों के पास है, ये सबसे बड़ी बात है। क्लोज अभी नहीं हो रहा है, बाद में होगा, वो फॉलो अप में है, बट ये मतलब कि क्लोजिंग होगा, ये कंफर्ट, हाँ, ये कॉन्फिडेंस आ गया है। हर ऑब्जेक्शन का हम लोगों के ऊपर आंसर है, ये बात है। आपका जो FR का जो फाइल पहले का जो 9 चैप्टर्स है, और उसके बाद जो 14 मतलब कि 11, 12, 13, 14 ये बहुत ही अच्छा है। हम तो मेरा जो टेलीकॉलर है उसको भी हम सुनाते हैं, वो भी पूरा एकदम एक एक चैप्टर रीड करते करते वो भी नोट्स बनाते हैं। उसके बाद वो बोल रहा है कि वो बंगाली में MA है, राइट। वो बोल रहे हैं सर ने, संतोष सर और आपका बात बोलता है कि इतना सुंदर से बताया है कि मेरे जैसा जो एकदम टोटली दूसरा सेक्टर का है, वो हम अगर समझ सकते हैं तो दूसरा कोई तो समझ ही जाएगा। तो ये तो बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है। थैंक यू सर, ये बात है कि हाँ, ये प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यस, बस एक दिन में ये होगा नहीं, लेकिन डेफिनेटली होगा, ये कंफर्म। थैंक यू Thank you, sir. Sakli Das, thank you very much. Okay, friends, I have another session at 8 o'clock. So, if anybody has some quick, Shambhunath Chaudhary, कुछ बोलना है, anybody has any question, then quickly we can just take that. मंडल जी, आपने कुछ लिखा था, आपने हैप्पी दिवाली के टाइम पे कुछ एक मैसेज लिखा था, तो हाँ, तो मैं उसके रिलेटेड आपको कल कॉल करता हूँ, हम लोग उसको कल सॉल्व कर देंगे। ओके, मैं आई कॉल यू सर, सर अपडेट हो गए, सर हो गया अपडेट। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, अपडेट हो गए सर, अभी वो कल मिल गया मेरे को। हाँ, ठीक है सर। वो अभी वो ओपन नहीं हो रहा था, अभी ओपन हो गए सर, हो गया ना, आज से ही हो गया। हाँ, ओपन हो गए सर। वो सर मैं एक चीज पूछ रहा था सर, जैसे आपने बोला ना कि विदाउट सेइंग टेकिंग द नेम ऑफ इंश्योरेंस, हाँ, वी हैव टू प्रोजेक्ट आवरसेल्फ, मतलब वो ये FR आपके लिए जब बातें करेंगे हम सर, तो जब हम उससे बातें करेंगे, वो तो पहले से जानते कि वो एजेंट है, एडवाइजर है ना इंश्योरेंस का, तो उसको हम कैसे कैमोफ्लेज करेंगे उस चीज को सर? इनिशियली जब बोलते हैं FR के लिए जब बातें करेंगे ना सर, तो बातें करते टाइम उसको हम कैसे कैमोफ्लेज करेंगे हम अपने आप को सर? क्या बोलेंगे? मंडल जी, आपने अगर कैमोफ्लेज कुछ नहीं करना है, हम लोग कोई भी ऐसा गलत चीज नहीं करेंगे, हम कोई भी चीज ऐसा जो नहीं है वो नहीं बताएंगे। सो एवरीथिंग इज, वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट। हम खाली अपनी भाषा को बदल रहे हैं, बस कुछ नहीं। हम मतलब कुछ ऐसा हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है, जो एक्चुअल जो प्रोडक्ट है, क्योंकि फाइनली हम क्या मेनू कार्ड बताते हैं, तो क्लाइंट उसमें से सिलेक्ट करता है। तो ऐसा कुछ भी कैमोफ्लेज करने के बारे में कुछ भी नहीं है। हम खाली हमारा लैंग्वेज बदली कर रहे हैं, जिससे कि उनका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का जो इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन ज्यादा अच्छी तरीके से हो सके, इसके लिए ना। तो हमारा इंट्रोडक्टरी मतलब स्पीच क्या होना चाहिए जो इनिशियली दिया है ना, चैप्टर नंबर 2 में दिया है ना। हाँ, जो हम मतलब किसी इसके लिए हम मिशन पे हैं, मैंने हाँ, बराबर, मिशन के लिए, वो मिशन वाला ही डायलॉग आपको मान। ओके सर। और जब सेकंड टाइम जब हम उनके पास आने के लिए बोलेंगे,
तो भी जब नहीं बोलेंगे आप क्या? उसके बाद आपको पहला तो कॉल करना है 2 मिनट का, उसमें उसको फ्यूचर एक्सपेंसेस और फ्यूचर गैप बताना है, फ्यूचर कॉर्पस बताना है कितना चाहिए। उसके बाद आपको एवरी वीक उनको फॉलो अप कॉल करना है ना कि सर आपको याद है, आपको याद है आप। फिर उसके बाद वो बोलेगा कि यार ये आएगा कहाँ से, तभी फिर आप उनका अपॉइंटमेंट ले लो। यस सर। ठीक है, तो भी नहीं बोलना उनको जो कि हम इंश्योरेंस नहीं, पहला मीटिंग तक तो कुछ भी नहीं बोलना है। सेकेंड मीटिंग में मतलब आपको जो ये बोलना वाला है ना, वो 8 या 9 चैप्टर में मिलेगा क्या बोलना है, तब तक उसको कुछ बोलते नहीं हम। ओके सर, अगर उसको मालूम है कि अगर ये पूछे आप करते क्या हो, तो हम क्या बोलेंगे सर? नहीं, मैं जैसे इंश्योरेंस और हमसे कोई फाइनेंशियल जैसे कंसल्टेंट हूँ। मैं इंश्योरेंस और फाइनेंशियल कंसल्टेंट, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहता। ओके सर सर। जो एलिवेटर स्पीच सीखा है ना, हाँ, जैसे कि हम लोग वेल्थ मल्टीप्लायर है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। आप अगर एडवांस एलिवेटर स्पीच तो ठीक है, वो तो उसमें कोई इशू नहीं है। जब कोई ऐसे HNI क्लाइंट डायरेक्टली पूछ रहे हैं उनसे, जब मोबाइल नंबर मांग रहे हैं ना सर, तो वो बोला आप क्या करते हो? अभी आप रिटायरमेंट का वजह से मैं आई एम फ्रॉम इंडियन आर्मी रिटायर्ड वंस, है ना सर? तो बोला अभी आप क्या कर रहे हो? तो उस टाइम पे हमें क्या इंट्रोडक्शन देना है सर? मैं अभी आपको बोलना है कि पहले मैं देश को प्रोटेक्ट करता था, अभी मैं लोगों का फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को प्रोटेक्ट करता हूं। एकदम। ओके सर, थैंक यू सर। वही स्पीच देना है ना सर? हाँ, बस। यस सर। आज ही जैसे आज मतलब एक ऊपर का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव टेक्नीशियन था, तो उससे मुलाकात हुआ, काफी देर बातचीत हुआ, बात करने नंबर तो ले लिया हमने। तो उन्होंने बोला मंडल साहब बाद में मिलेंगे हैं। मतलब ठीक है सर, कोई अच्छी बात है। बोला अच्छा लगा, मैंने मैसेज भी किया, मैंने रिस्पॉन्स भी किए। तो मैं सोच रहा हूँ उसके पास जाऊंगा, जाके जो है मैं अपना ये उनको बोलने का अभी मेरा काम है लोगों का, इंडिविजुअल फैमिलीज का फाइनेंशियल सुरक्षा करना। यस सर। पहले मैं देश का सुरक्षा करता था, अभी मैं यस सर। तो कनेक्ट हो जाए। तो should I send any message in advance? Yes, you can send, of course. ओके तो सर, क्योंकि लोग वहां से पूछेंगे आप कैसे करते हो, मतलब जो भी आप मैसेज पूछेंगे तो लोगों को वो सामने से सवाल आना चाहिए कि अरे आप करते कैसे हो। तो जब आप कोई अगर पूछेगा आप करते कैसे हो, तो बोला सर उसके लिए मेरे को 40 मिनट आपको मिलना पड़ेगा। राइट और जाके फिर 4 मैजिक क्वेश्चन से शुरू करने का, सिंपल है। बिल्कुल सर। यस सर, मैं झूठ नहीं बोलना, कोई भी छुपाना नहीं, कोई हाँ, चीज। झूठ कुछ भी नहीं बोलना। हम लोग कुछ भी झूठ नहीं, मतलब ऐसा ये नहीं। मैं खाली क्या है ना, लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ। मैं कहीं भी कुछ भी अपने बारे में गलत इंफॉर्मेशन, गलत कुछ प्रोजेक्शन कुछ भी नहीं कर रहा। मैं खाली क्या कर रहा हूँ, हम लोग आगे के दरवाजे से जाते थे, अभी हम पीछे के दरवाजे से जा रहे हैं। बिल्कुल सर। जिससे कि उसको मतलब एक अलग जर्नी में लेके जाना है, हाथ पकड़ के उसका, उंगली पकड़ के उसको स्टेप बाय स्टेप हम आगे लेके जाते हैं। अल्टीमेटली लाइफ उसका है, वाइफ उसका है, फैमिली उसका है, फ्यूचर उसका है ना। तो हमको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बट अगर हम ट्रूली सिंसियरली उसके फैमिली और उसके फ्यूचर के बारे में अगर इंटरेस्टेड रहेंगे, हमारे से ज्यादा हमको पॉलिसी मिलने से ज्यादा फिक्र अगर हमको उसके फ्यूचर की रहेगी, तो देन ऑटोमेटिकली लोगों को अपने चेहरे पे दिखता है ना कि यस सर। जैसे फिजिकल मीटिंग में ना सर, हमने इतना ज्यादा लीड जनरेट कर लिया हमने सर, लगभग 3000 के आसपास हो गई मेरे सर। वेरी गुड कॉन्टेक्ट किए। यस सर। तो लीड वाला तो उस टाइम पे बिफोर मतलब गेटिंग द FRF फ्रॉम यू, तो वो मन धीरे पार्टे मतलब करते इतना एक्यूमुलेट हो गए मेरे साथ, है ना सर। तो उसको क्या फोन करके हम पूछे सर रिगार्डिंग FRF की बड़ी जो प्रोसेस देने के लिए? जो आपका फोन पे 2 मिनट का स्क्रिप्ट है, वो आप एक फोन से उसको कॉल करने का, दूसरे फोन पे कैलकुलेशन करना। यस सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर। Sudhanshu, somebody will call you from my office, so we'll set up a call. I want to talk to you. I need to talk to you tomorrow sometime, sir. Yeah. So I'll ask my office to get in touch with you. Sure, they sir. will set up one time for me to talk to you. Okay. Tentative time, can you just? No, they'll let you know. Don't worry. That schedule is there, so they will call you. Don't worry. Thank you so much. Yeah. Okay. Thank you. Chalo, okay, friends. So thank you very much for joining. Nice session, sir. आँख खोल गई, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Yeah, thank you very much. All the best. Goodbye. Bye, sir. Good night. Thank you, sir. All the best. Bye, Sudhir. Bye, everybody. Bye, Bye. Hello.